सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत विषय के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? संस्कृत वर्णमाला, जिसमें हमने जाना था संस्कृत के स्वर वर्णों को जो 13 होते हैं, व्यंजन वर्णों को जाना था जो 33 व्यंजन होते हैं, फिर उसके अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवा, अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवा जाना था, और संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ स्र के बारे में, और भी संयुक्त व्यंजन किस तरह एक स्वर रहित दूसरा स्वर सहित जो व्यंजन होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसको हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्द कैसे। शब्द कैसे बनते बच्चों? वर्णों के संयोग से। संयोग यानी वर्णों के जुड़ने से शब्द बनता है। वर्णों को जुड़ने से जो होता है वो शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। प्रत्येक व्यंजन के नीचे चिन्ह होता है जिन्हें हलंत कहते हैं। कोई भी व्यंजन स्वर से पूर्ण नहीं होता। अब यहाँ हम देखते व्यंजन किसे कहते हैं। हमने स्वर जाना था, संयुक्त व्यंजन जाना था, अयोगवाह पढ़ा था, लेकिन व्यंजन को नहीं पढ़ा था। जब तक हम व्यंजन नहीं जानेंगे तब तक हम शब्द की रचना को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो व्यंजन जानते हैं। यहाँ आपने स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके देखा था। स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। स्वर में अ आ इ ई उ देखा था, और व्यंजन में क ख ग घ। आप देखेंगे हर व्यंजन वर्ण के नीचे एक हलंत लगा हुआ है। हलंत का प्रयोग क्यों करते हैं? व्यंजन को आधा लिखने के लिए। मान लीजिए क लिखा है, क को हमें आधा लिखना है तो यहाँ हम ऐसे हलंत लगा देंगे तो आधा क हो जाएगा, इसमें से और निकल जाएगा। व्यंजन जो होता है अपने आप में पूर्ण नहीं होता। स्वर की तरह व्यंजन, स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्यंजन स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है। स्वर व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब हम व्यंजन को पूरी तरह स्पष्ट तरीके से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। व्यंजन तो पहले परिभाषा आपने जान लिया कि जो वर्ण किससे? स्वर वर्णों के सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए कैसे स्वर वर्णों से सहायता से उच्चारित। एक क है, क में अ स्वर जुड़ा हुआ है। कैसे? क प्लस अ क। अब एक क बना, ख हलंत प्लस अ ख। इसी तरह सारे व्यंजन वर्ण अ के साथ जुड़े होते हैं। अगर इसमें हम दूसरे व्यंजन को जोड़ते, जैसे क प्लस ई जोड़ दिया तो ये हो गया की। अगर क प्लस उ जोड़ दिया हो गया कु। जिस तरह स्वर वर्ण जुड़ता है उस तरह का व्यंजन होता जाता है, उसकी तरह प्रयोग होता जाता है। तो व्यंजन हमने जाना कि बिना स्वर वर्णों के पूरा नहीं होता है। व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होता है। व्यंजन किससे उच्चारित होता है? स्वर वर्णों की सहायता से। अब यहाँ हम जानेंगे शब्द कैसे बनता। वर्णों के संयोग से या दो से अधिक वर्णों के मिलने से वर्ण बनता है। अब देखिए कैसे दो या दो से अधिक वर्णों से व्यंजन मिलना है। पहला शब्द है राजा। इसमें आप देखिए र वर्ण है, यहाँ एक आ का मात्रा है, ज वर्ण है, आ का मात्रा है। इसका संयोग किस तरह हुआ? र जो है अब व्यंजन है, इसमें स्वर अवश्य जुड़ा रहेगा। तो इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? आ। एक कौन सा स्वर है? आ। रा हुआ। प्लस ए ज है, व्यंजन है, इसमें स्वर जुड़ा है
कौन सा स्वर है? आ। तो ए हुआ रा, ए हुआ जा, दोनों मिला के बना राजा। कोई भी व्यंजन वर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं होता, वह स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है, लिखा जाता है। हम और भी वर्ण संयोग पढ़ लेते हैं, और भी शब्द के वर्ण संयोग को पढ़ लेते हैं। दूसरा वर्ण है लता। दूसरा वर्ण क्या है? लता। अब हम जानेंगे लता वर्ण किस तरह शब्द के रूप में अलग अलग वर्णों से मिलके बना हुआ है। ल, पहला वर्ण है ल, इता। तो ल में कोई यहाँ मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन हमें पता है व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। तो ल में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ, हुआ ल। और ए है ता, तो त में कौन सा व्यंजन जुड़ा, स्वर जुड़ा है? आ, बना ता। दोनों को जोड़ के हुआ, क्या हुआ? लता। अब हम दूसरा वर्ड देखेंगे, दूसरा शब्द देखेंगे कम। क प्लस अ प्लस व में कौन सा स्वर है? छोटी। यहाँ हलंत लगाएंगे, यहाँ छोटी। तो बना ये दोनों मिला के क प्लस व पर छोटी की मात्रा वी, शब्द बना कवि। इस तरह व्यंजन और स्वर वर्ण आपस में जुड़कर शब्द को बनाते हैं। आगे के शब्द हम पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में कुछ वर्ण संयोग दिए गए हैं, जैसे कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण में हलंत लगाकर यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो अ वर्ण जुड़ा हुआ है। कमल, मयूर, हम यहाँ लिखेंगे मयूर। अब बहुत लोगों को इस तरह का कैसा प्रयोग करते हैं समझ में नहीं आता, इसलिए मैं लिखूंगी पहला वर्ण है म, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ जुड़ जाएगा। दूसरा है यू, य है, य पर छोटा बड़ा ऊ का मात्रा है इसलिए बड़ा ऊ लिखेंगे। फिर र है, र में विसर्ग है तो र में हलंत लगाएंगे प्लस अह, क्या लिखेंगे? अह। यहाँ इसका प्रयोग अह की तरह करेंगे, किस तरह प्रयोग करेंगे? और शब्द बनेगा मयूर। इस बात को आपको ध्यान देना है, जो विसर्ग है उसका किस तरह प्रयोग करेंगे इस बात का ध्यान देना है। मयूर शब्द क्या बना? मयूर। दूसरा शब्द हम देखते हैं पवित्रम। पवित्रम में म में पहले से हलंत लगा हुआ है, यानी वो आधा म है। अब उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कौन सा है? प। प में स्वर वर्ण जुड़ा है तो हलंत लगाएंगे प्लस अ, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ हम अ लिखेंगे। फिर है वी, व पर छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए ई लिखेंगे प्लस त्र। अब जो त्र वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, जो त प्लस र प्लस अ से मिलके बना है त्र। तो यहाँ संयुक्त व्यंजन को सिर्फ त्र में अ लगा के नहीं लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, पूरा लिखेंगे त प्लस र
प्लस अ, पवित्र म प्लस म में ऑलरेडी हलंत है तो उसमें स्वर निकला हुआ है, इसलिए उसको वैसे सीधे लिख जाएंगे। शब्द बना पवित्रम। इसको बार बार आप क्या करेंगे, लिख कर अभ्यास करेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। आपको संयुक्त जो वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग करने के लिए लिख कर प्रयत्न करना पड़ेगा, लिख कर अभ्यास करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। हम एक नया शब्द देखते हैं किस तरह उसको हम करेंगे। दूसरा नया शब्द है परिश्रम। शब्द क्या है? परिश्रम। परिश्रम मतलब सबको पता है, मेहनत। अब परिश्रम में सबसे पहला वर्ण है प। क्या है? प। प पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हलंत लगाकर इसमें अ स्वर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अ स्वर। प रिज प्लस र है, र पर छोटी ई की मात्रा है तो हम यहाँ छोटी लिखेंगे। उसके बाद आया है स्र। स्र किससे किससे मिलकर बना है आपको ये देखना है। स्र जो है स प्लस र प्लस अ, स्र। और उसके बाद है क्या है? परिश्रम। म में अ स्वर जुड़ा हुआ है, शब्द बना परिश्रम। प री स्र, यहाँ ए प्लस है, स अ म, ये स्र है। स प्लस र प्लस अ, स्र म। प री स्र म, परिश्रम। हम एक नया शब्द देख लेते हैं, विद्या। अब आप बताएंगे विद्या को कैसे लिखेंगे। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? वी। क्या है? वी। वी में क्या है? व और छोटी का मात्रा, तो हम लिखेंगे व प्लस छोटी। अब आपको ये क्या दिख रहा है? द में ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है, उसमें स्वर निकला हुआ है, स्वर रहित है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या है? य पर किसका मात्रा है? आ का, तो हम य लिखेंगे, उसमें आ का मात्रा है तो आ लगा देंगे। शब्द बना विद्या। विद्या। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल में और आपको बताती हूँ। एक नया शब्द हम देखते हैं, पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। प में कौन सा मात्रा है? री का, तो प प्लस री, प्री हो गया। थ में देखो, थ आधा है, यहाँ थ आधा है तो यहाँ थ पे हलंत लगा देंगे। फिर प्लस व प्लस बड़ी ई, शब्द क्या बना? पृथ्वी। अब औषधि। 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 औ जो है स्वर वर्ण है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ही औ को हम ऐसे ही औ लिखेंगे। स्वर है, अपने आप में पूर्ण है, तो सेम टू सेम लिखेंगे। प्लस स ध। ध में कौन सा मात्रा है? छोटी ई का मात्रा है, और फिर यहाँ लगा है विसर्ग, तो विसर्ग को हम
जो ई है इसके साथ ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ई का जो मात्रा है, ई का जो मात्रा इसी के अलग से ई प्लस अह नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह। अपनी पुस्तक में भी देखिए इसी तरह लिखा है, ध्यान से दीजिए। और इस तरह आप अपनी कॉपी में कम से कम 10 शब्द लिखकर अपनी कॉपी में वर्ण विच्छेद करने का अभ्यास करेंगे। अपनी कॉपी में क्या लिखें? 10 शब्द, बुक का नहीं, अलग से। अपनी मम्मी का नाम लिखिए, पापा का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, संस्कृत का अलग कोई शब्द हो वो लिखिए, घर में किसी भी वस्तु का नाम लिखिए। उसको नाम लिखने के बाद 10 शब्द लिखने के बाद उन सारे शब्दों को अलग अलग वर्ण विच्छेद करेंगे और फिर शब्द बनाए। इस तरह आप प्रयोग करेंगे तो आपको वर्ण संयोग समझने में, लिखने में आसानी होगी। इस तरह आज हमने पढ़ा शब्द रचना। इसमें व्यंजन को जाना। व्यंजन किसे कहते हैं? जो शब्द वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित बोले या लिखे जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन शब्द वर्णों के संयोग से या दो से अधिक वर्णों के मिलने से वर्ण बनता है और उस शब्दों का, उस वर्णों का विच्छेद पढ़ा हमने। विच्छेद यानी अलग अलग करना, संयोग यानी जोड़ना। अब इस तरह मैंने जो अलग अलग करके लिखा है यह वर्ण विच्छेद है और इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया गया है, यह वर्ण संयोग है। संयोग मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब अलग करना। अगर कोई कहे इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए तो उसको इस तरह अलग अलग करके लिखेंगे। और इस तरह लिखा है और कहा जाए कि वर्ण संयोग करिए तो जोड़ के हम इस तरह लिखेंगे। इस तरह हमने इसको पढ़ा जाना। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने का अच्छे से अभ्यास करिएगा। कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी कोई भी विषय, सिर्फ मेरा नहीं, कोई भी विषय जो जिस दिन में पढ़ाया जा रहा उसी दिन पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। और जो PDF जो है लिख के दिया जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है, आपको उसी दिन में कॉपी लिखने का पूरा प्रयत्न करिएगा। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। कहीं बाहर लेंगे तो मास्क यूज़ करेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे। इस तरह अपने आप को सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद।